ना तो पानी मिल रहा है पीने के लिए, अगर मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। नालों की सफाई नहीं है, ब्लॉक हुए पड़े हैं, सीवरेज ब्लॉक हुए पड़े हैं, सीवरेज ओवरफ्लो करके गलियों में पानी है। मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने 3,500 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। हमारी सरकार 8 तारीख के बाद हर माता बहन की रसोई में स्वच्छ जल और पर्याप्त जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। जो आरोप लगाए कि पानी में जहर है, तो आपने भी पानी पिया, उसके बाद कुछ आप स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं? आम आदमी पार्टी शिक्षा के मॉडल की और मोहल्ला क्लिनिक की इसकी बड़ी तारीफ करती है। अभी पंजाब में भी हमने शुरू कर दिया, आपने देखी होगी, क्या स्थिति है? रिपोर्ट भी ये पैलेस बना, वहीं कुएं के ऊपर क्लिनिक मोहल्ला था, तो मैंने कहा गड्डी रोको, मैं इसके अंदर जाकर आऊंगा। तो जब हम गड्डी रुकी तो ताले लग रहे। 8 तारीख के बाद 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए का अधिकार दिल्ली के लोगों को नरेंद्र मोदी की गारंटी है, वो देंगे। कांग्रेस तो छुट्टियों पे है, छुट्टियों पे वो दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस ने तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लिया। हमारी जो संवैधानिक पीठ है उनका अपमान करने में कांग्रेस लगी हुई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव जीता, फतेह की, और अब हरियाणा भाजपा की फौज दिल्ली चुनाव में लगी हुई है। हरियाणा के मुख्यमंत्री स्टार कैंपेनर हैं। आइए बात करते हैं। सर, लगातार आप दिल्ली विधानसभा चुनाव में घूम रहे हैं, क्या अब तक निकल कर आया है? नहीं, देखिए, दिल्ली की जनता केजरीवाल की नीतियों से और केजरीवाल ने जो झूठ की दुकान खोली हुई थी उससे बहुत आहत हैं, बहुत दुखी हैं। इंतजार कर रहे हैं दिल्ली के लोग 5 तारीख कब आएगी, और 5 तारीख को केजरीवाल को बाहर का रास्ता दिल्ली की जनता दिखाने वाली है। इसकी मेरे ख्याल से जमानत बचनी भी बड़ी मुश्किल है। स्वयं केजरीवाल हार रहा है, केजरीवाल स्वयं हार रहा है, ये बच नहीं रहा, क्योंकि लोगों को लगातार झूठे लॉलीपॉप दे करके अपनी राजनीतिक सिद्धि इसने की है। लोगों को जो सजाबाग दिखाए, लोगों के विकास के लिए जो बातें की, ना तो पानी मिल रहा है पीने के लिए, अगर मिलता है तो गंदा पानी मिलता है। नालों की सफाई नहीं है, ब्लॉक हुए पड़े हैं, सीवरेज ब्लॉक हुए पड़े हैं, सीवरेज ओवरफ्लो करके गलियों में पानी है। लोग दिल्ली के जो मोहल्ले हैं, मोहल्लों के अंदर अगर घर जाते हैं या बाहर आते हैं तो सीवरेज के पानी से निकल करके आते जाते हैं। ये हालात दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने पिछले 10 वर्षों में की है। आज इस बात से दिल्ली के लोग आहत हैं और इस आपदा सरकार से वो पिंड छुटकारा चाहते हैं, और आपदा जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बड़े मैंडेट के साथ आ रही है। मोदी जी ने जो कहा है उसको दिल्ली के अंदर पूरा किया है। जो मोदी जी ने कहा था कि जहां झुंगी वहां मकान, ये बात प्रधानमंत्री जी ने बोली। आज मुझे गर्व है कि प्रधानमंत्री जी ने 3,500 लोगों को मकान बना करके चाबियां सौंपने का काम किया है। आगे भी हमारी सरकार ने, आदरणीय मोदी जी ने, भारतीय जनता पार्टी ने जो संकल्प लिया है, जो बातें कही हैं, 8 तारीख के बाद केजरीवाल तो दिल्ली के लोगों को पानी नहीं दे पाया, परंतु हमारी सरकार 8 तारीख के बाद हर माता बहन की रसोई में स्वच्छ जल और पर्याप्त जल पहुंचाने का काम हमारी सरकार करेगी। क्योंकि केजरीवाल ने इस प्रकार के वायदे किए, यमुना के ऊपर खड़ा हो जाता था, जाकर के बोलता था कि मुझे वोट दो, मैं यमुना को स्वच्छ करूंगा, साफ करूंगा, परंतु पहले टर्म में नहीं कर पाया। 5 साल की टर्म होती है, दिल्ली के लोगों पे चला गया कि मुझे और 5 साल दो। लोगों ने विश्वास करके 5 साल और दे दिए। और ये भी कहा था इसने जब कि मैं 2025 में वोट मांगने नहीं आऊंगा, आज पता नहीं किस मुंह से जा रहा है। जब उसने अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए और लोगों को किस तरह से मुंह दिखाए जा करके उससे बचने के लिए उसने हरियाणा के ऊपर आरोप लगा दिया और बोल दिया कि हरियाणा ने यमुना में पानी में जहर घोल करके वो भेज दिया है। ये तो मैं 10 सालों से सोया पड़ा था, केजरीवाल ने कहा, मैं 10 सालों से सोया पड़ा था। हमारे इंजीनियर आए, उन्होंने आकर के मुझे उठाया, उठा करके कहा कि पानी में जहर आ गया है, और इसने तुरंत आदेश दिए कि यहां पर दीवार बना दी जाए। 2 घंटे में दीवार बना दी, पानी रोक दिया। और जो इसने कहा कि मास जेनोसाइड होने वाला था
दिल्ली के लोगों के अंदर वो इसने बचा लिया। बड़ा अच्छा काम किया केजरीवाल ने। और वो पानी का नहीं पता लग रहा, वो दीवार का नहीं पता लग रहा। इस प्रकार का प्रोपगंडा, इस प्रकार का लोगों के बीच में भय पैदा करके वोट लेने का काम ये केजरीवाल करता है। अब लोग इसके चेहरे को भी समझ चुके हैं, इसके चरित्र को भी समझ चुके हैं कि इसका चेहरा, इसका चरित्र कैसा है। अब लोग इंतजार में हैं, इसको बाहर का रास्ता दिखाएंगे। जब इसने इतनी बड़ी बात कही और इसने उसको और भय पैदा करने के लिए कही कि जब विश्व युद्ध हुआ था, कहानी सुनाई इसने। विश्व युद्ध के अंदर अमेरिका ने हिरोशिमा नागासाकी के ऊपर परमाणु बम गिर दिए थे। कहा इस प्रकार के कई देश लड़ाई के अंदर गोले घेर देते हैं। भाई यहां कौन सी लड़ाई चल रही है? तेरी नाकामी है, तू अपनी नाकामियों को छुपा करके इस प्रकार की बातें करेगा, इस प्रकार का भय पैदा करेगा। मुझे चिंता हो गई कि इसने आरोप हरियाणा पे लगाया है, कहीं लोग पानी पीना बंद ना कर दें। लोग पानी पीना बंद करेंगे तो पानी के साथ ही हमारा जीवन है, कहीं वो जीवन ना चला जाए। अपनी एक वोट की राजनीति के लिए कितना घटिया आरोप और कितनी घटिया बात केजरीवाल ने कही है। इसने तो दिल्ली की जनता से माफी मांगनी चाहिए, इसने हरियाणा के लोगों से माफी मांगनी चाहिए। जो व्यक्ति का जन्म हरियाणा की भूमि के ऊपर हुआ है, उसी भूमि को कलंकित करने का काम केजरीवाल ने किया है। दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं वहां पल्ला गांव के अंदर गया, इसको तो उस गांव का भी नहीं पता है, तो दिल्ली का है। मैं देख रहा था प्रेस के अंदर, जब अपने मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों को लेकर के बैठा था, उनको पूछ रहा था कि कौन सा गांव है वो। पल्ला गांव है। अगर केजरीवाल आपको नहीं पता, मुझे मालूम है, क्योंकि हम पल्ला गांव के अंदर हरियाणा से जो स्वच्छ जल आता है वो दिल्ली को देते हैं। मैं वहां जाकर के आया, पानी पिया, मैंने पानी का आचमन किया और मैंने पहले मां यमुना को प्रणाम किया, उसको प्रणाम करके फिर उसका पानी का आचमन किया। मैंने अपनी स्वार्थ राजनीति को चमकाने के लिए किस प्रकार से उस वीडियो को भी क्रॉप करके अपना राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश की। मुझे फिर जाना पड़ा, मैं वहां से पानी की बोतल लेकर के आया हूं। मैं आज चैलेंज केजरीवाल को इस बात के लिए देता हूं कि आप मेरे साथ चलिए, मैं पल्ला गांव के अंदर पानी पीऊंगा, वहां नहाऊंगा भी, परंतु जहां आपने खड़ा होकर के कहा था कि मैं यमुना को साफ करूंगा, आपने वहां जाकर के पानी पीना पड़ेगा, वहां नहाना भी पड़ेगा। आप मेरे साथ चलिए, ये चैलेंज के साथ मैं इसको कह रहा हूं। परंतु ये तो सबको बेवकूफ समझता है, अपने आप को समझदार समझता है। दिल्ली के लोग नकारिया जीवन जी रहे हैं, 10 सालों से जी रहे हैं। गंदा पानी पीने को मिल रहा है, पानी नहीं मिल रहा है। किस प्रकार की स्थिति की है? नाले ओवरफ्लो हो रहे हैं, सीवरेज ओवरफ्लो हो रहे हैं, सड़कों के ऊपर पानी है। मैं कल तिमारपुर के अंदर गया, वहां एक जनसभा थी। मैं जीटी रोड से उतर करके जहां जनसभा स्थल तक मैं गया, आधा घंटा लगा मेरे को। मैंने कहा, मैं सोच रहा था गाड़ी में बैठा, मैंने उसके मंच के ऊपर भी चर्चा की जा करके। मैंने कहा केजरीवाल तो पेरिस बनाने की बात कर रहा था दिल्ली को, ये क्या हालात है? बरसात पड़ जाती है, लोगों को निकलना आना जाना मुश्किल हो जाता है, कच्ची रास्ता पड़ा है, परंतु ये पेरिस बनाने की बात करता है। इसका नजर विकास के ऊपर नहीं है, इसकी नजर कमीशन के ऊपर है, कितना कमीशन मिलेगा। और लोगों का शोषण किया है, लोगों ने मन बना लिया है कि इसको 8 तारीख को बाहर का रास्ता दिखाएंगे। सीएम साहब, जो आरोप लगाए कि पानी में जहर है, तो आपने भी पानी पिया, उसके बाद कुछ आप स्वस्थ हैं और ठीक ठाक हैं? मैं तो हैरान था। मैं जब वहां से पानी पी करके आया, मैं उस मोबाइल के ऊपर एक टीवी चैनल देख रहा था, परंतु अब ये झूठ नहीं बिकने वाला है, इसका ना झूठ चलने वाला है। इसका चेहरा दिल्ली के लोगों के सामने आ गया है कि किस प्रकार का इसका चेहरा है। आपने दो अलग अलग जगहों से पानी लिया, उसका टेस्ट भी करेंगे? ये केजरीवाल नक्सलाइट विचारधारा के ऊपर काम कर रहा है। इसको देश और प्रदेश से कोई मतलब नहीं है। ये तो अपने आप को सोचता है कि मैं कैसे ठीक रहूं, मैं कैसे कमीशन को अपनी जेब में डालूं। इसने ये भी कहा था दिल्ली के लोगों से कि मैं गरीब बच्चों को डॉक्टर बनाऊंगा, गरीब बच्चों को इंजीनियर बनाऊंगा। इसकी वीडियो है, मैं नहीं बोला, इसी ने बोला। 10 सालों में क्या किया? ना डॉक्टर बना पाया, ना इंजीनियर बना पाया, और बनाया क्या? नशे के अंदर उनको ला करके खड़ा कर दिया, गली गली में ठेके खोल दिए,
मैं तो ये पहला मुख्यमंत्री देखा जिसने महिलाओं के लिए भी अलग से ठेके खोल दिए और कमीशन कर लिया, मोटा कमीशन, कोई छोटा नहीं, मोटा कमीशन ले लिया। इब कांग्रेस के समय में तो कोई भी कुछ कर लेता, कहीं तो कोई कमीशन ले लेता, कोई घोटाला कर देता, कोई पूछने वाला नहीं था। इब तो मोदी की सरकार है, मोदी जी बैठे हैं, मोदी जी की सरकार तो छपेरा देख लिया कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। इसकी अपनी गलत नीतियों के कारण ये तिहाड़ जेल के अंदर गया है। इसकी अपनी गलती है, किसी और की गलती है नहीं। मोटा पैसा खा लिया। दिल्ली के लोग गंदा पानी पी रहे हैं, अपने शीश महल के आगे 15 करोड़ रुपए का एसटीपी लगाई दिया। मैं जब यहां कल इसने 4 बोतलें भरी पानी की, फिर प्रेस करी, अपना पूरा का पूरा मंत्रिमंडल बैठा लिया, बैठा करके प्रेस में बोल रहा 1 बोतल ये मैं अमित शाह जी के पास भेजूंगा, 1 बोतल ये हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी पे भेजूंगा, ये बोल रहा है। 1 बोतल मैं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिल्ली के उसके पास भेजूंगा, 1 बोतल मैं राहुल गांधी के पास भेजूंगा, ये केजरीवाल बोल रहा था। मैंने कहा राहुल गांधी के पास क्यों भेज रहा था? तेरी गेल तो उसका थाली में खाना है, घर में बैठाकर पिला दे उसने, बाहर क्यों पिला रहा? और जो तू वो बोतलें पानी की भेज रहा है, मैं कल फिर मुझे जाना पड़ा, मैं कल पल्ला से जाकर के पानी की बोतल भरी, वहां जाकर के फिर मैं यहां आ गया वजीराबाद के पास आके, जहां केजरीवाल ने यमुना घाट के ऊपर खड़ा होकर के कहा कि मैं इसको स्वच्छ करूंगा। 1 बोतल मैंने वहां से पानी की भरी, मैंने दोनों बोतलें दिखाई, इनका अंतर देखिए, स्पष्ट अंतर नजर आ रहा है। ये केजरीवाल दिल्ली के लोगों को गंदा पानी पीने के ऊपर मजबूर कर रहा है। इसने, मैंने वहां जब पूछा भाई एसटीपी लगाया क्या इसने कोई, वो लोग कहने लगे कोई एसटीपी नहीं लगा। मैं कहा कितना पुराना है एसटीपी है? वो कहा 20 साल पुराना है। मैं कहा इसकी सफाई की? कहा 10 सालों के अंदर उसकी सफाई तक नहीं की। जो वहां पाउंड है उस पाउंड की भी 10 सालों में सफाई नहीं की। कैसे करे? लोगों को स्वच्छ पानी थोड़ी देना है, लोगों को गंदा पानी देना है। स्वच्छ तो अपने घर में लेना है। जब उसके घर में स्वच्छ पानी आ रहा है, उसको तो लग रहा है सारी दिल्ली में पानी स्वच्छ आ रहा है। अब 5 तारीख को बताएंगे केजरीवाल को कि पानी का जो गंदा पानी पिलाने के ऊपर मजबूर किया है इस व्यक्ति को, वही नाले का पानी पिलाने के ऊपर मजबूर करेंगे दिल्ली को। आम आदमी पार्टी शिक्षा के मॉडल की और मोहल्ला क्लिनिक की, इसकी बड़ी तारीफ करती है। अभी पंजाब में भी हमने शुरू कर दिया, आपने देखी होगी, क्या स्थिति है? रिपोर्ट भी था, मैं कह तो रहा हूं, मैं ये कह रहा था कि ये पेरिस बना, वहीं कुएं के ऊपर क्लिनिक मोहल्ला था। तो मैंने कहा गड्डी रोको, मैं इसके अंदर जाकर आऊंगा। तो जब हम गड्डी रुकी तो ताले लग रहे। फिर वो क्लिनिक मोहल्ला किस चीज का? अगर किसी व्यक्ति को इमरजेंसी पड़ जाए और उसको दवाई लेनी पड़ जाए तो कब दवाई लेगा वो? फिर उस क्लिनिक मोहल्ले का क्या करेगा? कल की बात है ये तो, रात की। मैं एक दिन जाके आऊंगा, मैंने टाइम नहीं लग रहा, मैं वो भी देख के आऊंगा क्लिनिक मोहल्ला। इसने दिल्ली के लोगों को आयुष्मान भारत योजना 5 लाख रुपए का अधिकार नरेंद्र मोदी जी ने दिया, दिल्ली के लोगों को उससे वंचित रखा, उनको वो सुविधा नहीं दी। मैंने फिर एक दिन दिल्ली के यहां पूछा, मैंने जनसभा के अंदर मैंने कहा कि आपको आयुष्मान कार्ड का लाभ मिल रहा है? मैं कहा हमारे हरियाणा के अंदर आयुष्मान का कार्ड का लाभ दे रहे हैं, हम 5 लाख रुपए का अधिकार दे रहे हैं, गरीब व्यक्ति को चिंता नहीं है, अगर कोई दिक्कत बीमारी आ जाती है अपना सर ऊंचा करके इलाज करा सकता है, क्या यहाँ ये सुविधा मिल रही है? कहने लगे नहीं मिल रही है। मैंने फिर कहा, मंच से ही कहा, मैं कहा केजरीवाल तू आम आदमी है, अगर तेरा आयुष्मान कार्ड आपने बनवाना है आप हरियाणा में आ जाओ, मैं आपका आयुष्मान कार्ड बनवा करके दूंगा। तूने दिल्ली के लोगों को इस सुविधा से वंचित रखा है जो मोदी जी ने चलाई है। परंतु अब दिल्ली के लोगों ने जो मन बनाया है, 8 तारीख के बाद 5 लाख नहीं 10 लाख रुपए का अधिकार दिल्ली के लोगों को नरेंद्र मोदी की गारंटी है, वो देंगे। कांग्रेस को कहीं देखते हैं दिल्ली इलेक्शन में? कांग्रेस तो छुट्टियों पे है, छुट्टियों पे वो दिखाई नहीं दे रही। कांग्रेस ने तो अपना बोरिया बिस्तरा गोल कर लिया, उसके पास कुछ नहीं बचा। कांग्रेस तो महामहिम राष्ट्रपति महोदय को गाली देने में मशगूल है, कांग्रेस तो उपराष्ट्रपति को गाली देती है,
हमारी जो संवैधानिक पीठ है उनका अपमान करने में कांग्रेस लगी हुई है। और कांग्रेस संसद को गाली देती है, कांग्रेस लोकसभा के अध्यक्ष का अपमान करती है, कांग्रेस लोकतंत्र का अपमान करती है, कांग्रेस संविधान का अपमान करती है, कांग्रेस कोर्ट का अपमान करती है। वो तो आज भी इस बात में राजी है कि हम ही प्रधानमंत्री हैं, बस उनको नहीं है, प्रधानमंत्री का अपमान करते हैं, वो तो उसमें लगे हुए हैं, वो छुट्टियों पे है। कांग्रेस का कुछ बटने वाला नहीं है। कांग्रेस की जो नीति है, कांग्रेस की जो नीयत है, कांग्रेस का जो नेतृत्व है, वो कहीं नहीं है। हरियाणा में 100 दिन पूरे हो गए, विधायक दल का नेता भी कांग्रेस अब तक नहीं बना पाई है और आपने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और अपनी जो उपलब्धियां हैं वो गिनवाई थी। कैसे देखते हैं ये 100 दिन? कोई जल्दी नहीं है, कांग्रेस में बना लेंगे, क्या उसके अंदर जल्दी थोड़ी है, कोई बना लेंगे, अभी समय नहीं लगा होगा। राहुल गांधी को विदेश गए हैं, घूम करके आएंगे, फिर फाइल को देखेंगे, बना देंगे, कोई जल्दी नहीं है कांग्रेस के लिए, आराम से बना देंगे। आखिरी सवाल है सर मेरा, कहां देखते हैं भाजपा को, कितनी सीटें दिल्ली में आ जाएंगी? दिल्ली के अंदर तो ये केजरीवाल तो साफ हो रहा है, कांग्रेस चुनाव में उठ ही नहीं पाई, 2-4 सीटों के ऊपर है केजरीवाल का और इसका आपस में समझौता है। बहुत बहुत शुक्रिया, लगे हुए हैं ये। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। हरियाणा के मुख्यमंत्री मेरे साथ थे और दिल्ली चुनाव को लेकर उनके साथ खास बात की। मैं हूं देवेंद्र, कैमरा के पीछे मेरे सहयोगी अनिल। नमस्कार।